नमस्कार दोस्तों पेट्रोल और डीजल के प्राइस हाइक के बाद जो सबसे ज़्यादा गरमाया मुद्दा देश के अंदर है वो है स्कूल और कॉलेजेस की फ़ीस की हाइक की बात करूँ तो कहते हैं कि सैयाँ खूब ही कमाते हैं पर महंगाई डायन खाया जाता है। तो ये जो इस समय कहूँगा तो सबसे ज़्यादा फिट होने वाला फ्रेज़ है जो इस समय बैठता है पेरेंट्स के लिए कहूँ या कॉमन जनता की बात करूँ, जो कि महंगाई की मार हमारा देश झेल रहा है और उसमें कि पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक हो गए और अब स्कूल और कॉलेजेस ने भी अपनी फ़ीस बढ़ा दी हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि पेरेंट्स साइड क्या स्टोरी है, क्या स्कूल की साइड की स्टोरी है, क्या कोर्ट्स कहती हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करते हैं। जैसा कि देखने को मिला कि पिछले साल से और अब तक स्कूल और पेरेंट्स के बीच में जो तकरार है, जो टसल है, वो लगातार जारी है। जबकि देश में देखने को मिला कि कोविड के बीच में इस साल ई लर्निंग या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। एकेडमिक सेशन को ऑनलाइन पढ़ाया गया है। देखा जाए तो लास्ट ईयर ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल पाया था क्योंकि ये अपने आप में सभी के लिए नया था और हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि ग्राउंड रियलिटी है देश की। तो वहीं अपनी और अपना देखने को मिला कि भाई ई लर्निंग के माध्यम से या ई लर्निंग के मीडियम के थ्रू बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया स्कूल्स और कॉलेजेस ने। तो ये देखा जाए कि भाई स्कूल्स कहते हैं कि फ़ीस बढ़नी चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं फ़ीस नहीं बढ़नी चाहिए। तो इसके पीछे दोनों के पीछे बैकग्राउंड है अपना। तो आइए उस बैकग्राउंड के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि क्या है वाकई में वो और क्या उसकी स्पेसिफिक चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों है और क्यों स्कूल्स और कॉलेजेस फ़ीस बढ़ाने के ऊपर अड़ गए हैं और कहना चाहिए अपने आप को अपनी बात पे दोनों अपने जगह सही नज़र आते हैं। देखा जाए तो अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्टली इशू है क्या, तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के बाद ज़्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस ने सेशंस या यूनिवर्सिटीज़ ने गाइडलाइन दे दी कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए। तो जिसमें ये देखने को मिला कि भाई पेंडेमिक होने के बाद गवर्नमेंट ने भी ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया स्पेसिफिकली कि भाई ऑनलाइन क्लासेस को एक मोटिवेशन मिले या मोटिवेट किया जाए वहाँ के लोगों को या उनके पास ऐसी सुविधाएं पहुँचाई जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे कहूँ तो ये एक अपने आप में रीज़न रहा इशू क्रिएट होने का। और वहीं स्कूल्स की तरफ से देखने को मिला कि स्कूल्स ने भी एक लिमिटेड रिसोर्सेज ही प्रोवाइड करा पाया स्टूडेंट्स को, क्योंकि अर्बन ले लूँ या मैं रूरल एरिया ले लूँ तो लिमिटेड एक्सेस ऑफ इंटरनेट और लिमिटेड एक्सेस ऑफ फ़ोन्स ले लूँ या आईपैड्स ले लूँ जिसके थ्रू ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों वो लोग नहीं चाहते कि फ़ीस हाइक हो और क्यों प्राइवेट स्कूल्स फ़ीस बढ़ाने पे अड़े हुए हैं और उनको क्यों अपोज कर रहे हैं, क्यों ये टसल बढ़ी है। देखिए किसी भी क्लास के देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर होता है फ़ीस स्ट्रक्चर, जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइब्रेरी फ़ीस होती है, लेबोरेटरी फ़ीस होती है और कहना चाहिए एग्जामिनेशन फ़ीस होती है, टर्म फ़ीस होती है, ट्यूशन फ़ीस होती है, पर एनम के हिसाब से जाती है वो। तो पेरेंट्स का कहना जब ये है यहाँ कि भाई जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वहाँ ना लाइब्रेरी एक्सेस हो रही है, ना वहाँ कंप्यूटर लैब एक्सेस हो रही है, ना वहाँ जिमखाना एक्सेस हो रहा है, ना ही वहाँ देखा जाए तो बस का या ट्रांसपोर्ट फ़ीस एक्सेस हो रही है। तो उनका यही मानना है कि भाई जब इतनी सारी चीज़ें जब एक स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स अवेल नहीं कर रहे हैं तो उस पर कट देना चाहिए स्कूल्स को। तो ये एक वाकई में सोचने वाली बात है। इस लेवल पे अगर मैं बात करूं, जिस हिसाब से पेंडेमिक आया, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जॉब खो दिया अपना ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल अगर एक तरह से 5 से 7% भी एनुअल फीस पे बढ़ा देता है तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा उस व्यक्ति, उस परिवार के लिए कि अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा वो। तो हमने ये भी देखा है कि भाई अगर आप बात करें ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं तो ऑनलाइन क्लासेस में ही वहाँ के बहुत सारे रूरल एरियाज़ में एक चैलेंज फेस करने को मिला लोगों को, क्योंकि भाई इंटरनेट एक्सेस के साथ साथ हमारे पास मल्टीमीडिया फ़ोन्स की अवेलेबिलिटी हर परिवार के पास नहीं है। और ये भी देखने को मिला कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ऐसे बच्चे हैं जो कि वाकई में उस टाइम पढ़ने में नहीं पढ़ पाए उस ड्यूरिंग पेंडेमिक, क्योंकि भाई हर कोई यहाँ टाटा बिरला और अंबानी के परिवार से नहीं आता है। तो वाकई में ये एक पॉइंट है जो कि मैं मानता हूँ ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है पेरेंट्स की तरफ से। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि भाई क्या स्कूल्स इस बात को कंसिडर करते हैं या कोर्ट इस बात को कंसिडर करता है, क्या नहीं करता है, ये देखने को मिलेगा अपने आप में कि क्या डिसीजन देती है स्टेट्स ने, क्या इस पर ओवरव्यू किया है। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में इस पर बात करते हैं। अब मैं स्कूल का पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करता हूँ कि स्कूल्स क्यों
इतने रिजिड हो गए हैं कि फ़ीस हाइक बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए एक्सपेंसिव वही है, एक्सपेंसेस वही हैं स्कूल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। और बात करूं तो भाई टीचर्स की फ़ीस देना और ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, तो वो एक अपने में चैलेंज है। हाँ, इंडिया के अंदर 4 कैटेगरी के स्कूल्स आते हैं। पहला कैटेगरी होता है भाई मैंने मान लीजिए मैं ही उस स्कूल का ऑनर हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, उस पर स्कूल डेवलप किया, तो उसके पीछे भाई ऑब्वियसली एक तरह से मेरे ऊपर अपने में रीपेमेंट का फ्यूचर बर्डन क्रिएट होगा। भाई लोन लिया है मैंने या कुछ भी किया, तो उसको मैं चला रहा हूँ। दूसरा, अब मेरे पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी मिली है मुझे मेरे परिवार से, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, उसका ओनर भी मैं ही हूँ और मुझे कोई रीपेमेंट नहीं करना। तो वो एक तरह से वहाँ कहना चाहिए कि कंपैरेटिवली जो पहला कैटेगरी है उससे कम एक तरह से फाइनेंशियल बर्डन रहता है स्कूल ओनर के ऊपर। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिला और लगता है कि मैक्सिमम स्कूल्स इसी हिसाब से चल रहे होंगे इंडिया के अंदर, जैसा मैं समझता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैक्सिमम स्कूल्स किस प्रकार चल रहे हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो ये कैटेगरी है कि भाई वहाँ या तो किसी एनजीओ के थ्रू चलाया जा रहा है वो स्कूल, या किसी एनजीओ एडेड है, या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड मिले हैं उस स्कूल को चलाने के लिए उस मालिक को। अब चौथी बात करूं तो चौथी जो सबसे मैक्सिमम देखने को मिला है आज की डेट में जो है वो फ्रेंचाइजी बेस्ड स्कूलिंग हो रही है इंडिया के अंदर। बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज आते हैं, वो फ्रेंचाइजी के ऊपर लाइक लीज पे दे देते हैं उसको नेम को, और उसके हिसाब से वो चलती है फिर स्कूलिंग। तो ये 4 कैटेगरी के स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं इस टाइम। अब मैं बात करूँगा कि भाई स्कूल जो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट बोलती है वो 24% ऐसे स्कूल्स हैं जो कि अनएडेड है इंडिया के अंदर, जो प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़, अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो प्राइस हाइक, अपनी फ़ीस हाइक को क्यों इतना रिजिड है, जो मैं बता रहा था कि भाई ये जो कारण है, ये 4 कैटेगरी के जो स्कूल्स हैं वो अपने अपने लेवल पे, उनके कहना चाहिए लेवल पे एक तरह से उनके पास चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं। चाहे बीट ले लीजिए आप उनके एम्प्लॉयज़ की ले लीजिए, या चाहे आप स्कूल मैनेजमेंट का ले लीजिए, या चाहे आप उनके ग्राउंड लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है या उसको मेंटेन करना है, ये वो उनके उस ऊपर चैलेंजेस हैं। तो कहीं हद तक बहुत कुछ सही भी है अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, या मैं स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं बात करूँगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जहाँ रेगुलेट करा जाए फ़ीस हाइक को, तो ये एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी कि क्योंकि स्कूल की मनमानी जिस हिसाब से चल रही है आजकल, और जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि 50% हाइक उन्होंने 30% हाइक कर दी अपनी ट्यूशन फीस में, कई जगह देखने को मिला हमें। जहाँ एक ऐसे 2-3 केसेस थे, महाराष्ट्र में ले लीजिए, राजस्थान में ले लीजिए, आप केरला में भी ले लीजिए, 1-2 जगह ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ स्कूल्स ने 30% ट्यूशन फीस बढ़ा दी, और जबकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट से उनको डायरेक्ट भी करा कि भाई आप लोग इस फीस को वेव ऑफ कर दें या इसको फॉरगो कर दें 30% ट्यूशन फीस को बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। तो ये जितने भी स्कूल्स हैं बेसिकली वो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो राजस्थान में ये देखने को मिला कि भाई वो स्कूल सुप्रीम कोर्ट चला गया इस ऑर्डर के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट के ऑर्डर में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हर टाइप से देखूं मैं तो, बीट लाइक गवर्नमेंट के लिए भी ले लूं या मैं पेरेंट्स के लिए भी ले लूं कि भाई स्कूल को एडिशनल पेमेंट्स के लिए क्यों, स्कूल्स को एडिशनल पेमेंट्स को क्यों इतनी ज़रूरत पड़ रही है, जबकि एनुअल फीस चार्जेस भाई इस टाइम देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है स्कूल्स के ऊपर कि भाई ऐसा कुछ एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ रहा है हाल फिलहाल। जो चल रहा है, जो फीस है, वो उस फीस को क्यों ऐसा बढ़ाना है, क्या ऐसा नया करना है। तो ये क्वेश्चन है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे लॉ के ऊपर कि क्यों अभी तक हमने रेगुलेटरी बिल नहीं निकाला है स्कूल प्राइस या इसकी कहें कॉलेजेस स्कूल प्राइस हाइक के ऊपर। अब मैं स्टेट गवर्नमेंट के व्यूज़ पे बता दूं आपको, जैसे कि हमें देखने को मिला स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली हुई, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है प्राइवेट स्कूल्स को कि भाई वो 2021 एकेडमिक सेशन में किसी भी टाइप का फ़ीस हाइक नहीं बढ़ाएंगे और उन बच्चों को ऑनलाइन क्लास से रिमूव नहीं करेंगे जो कि फ़ीस नहीं दे पाएँ या वो सक्षम नहीं है फ़ीस देने के लिए, जो स्कूल की प्राइस जो इन्होंने फ़ीस हाइक बढ़ाई है अभी। साथ साथ ये भी देखने को मिला स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है स्कूल्स को कि भाई जो उनकी चार्जेस हैं लाइक लाइब्रेरी ट्रांसपोर्ट चार्जेस को भी पैनल से रिमूव करे वो अपने, और उनको वार्न किया है कि अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा।
और ये जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, इनके अगेंस्ट सख्त एक्शन भी ले सकती है गवर्नमेंट, ऐसा उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक गवर्नमेंट, स्टेट्स हो या सेंटर हो, कब तक रेगुलेटरी बिल लेके आ पाती हैं। स्कूल हाइक प्राइस हो, स्कूल फीस हाइक की बात करूं या मैं कॉलेज फीस हाइक की बात करूं, तो उसके लिए देखने को मिलेगा। और ये भी डायरेक्ट किया गया है कि भाई ट्यूशन फीस जब तक ना बढ़ाई जाए, जब तक कि फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती हैं। तो देखने वाली बात है कि कैसे ये आगे चलेगा और क्या हो सकता है। देखिए, इन सब बातों के बाद अभी भी ऐसा कोई भी कंसोलिडेटेड ऑर्डर नहीं पास किया गया किसी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ले लूँ, सेंटर की ले लूँ, या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ले लूँ। तो ये वही बात हो गई कि भाई फीस हाइक की बात करूँ तो फीस हाइक जो है वो बॉल अभी भी स्कूल के कोर्ट में है। और टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि 63% जो पेरेंट्स हैं वो इसके अंगेज्ड हैं, स्कूल फीस हाइक के अंगेज्ड हैं। और वो लोग ये कहते हैं कि जबकि भाई स्कूल जब क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट कर रहा है तो क्या ज़रूरत है फ़ीस हाइक करने की एक्चुअली। तो ये अपने में वैलिड रीज़न है। इसको अगर मैं पेरेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे बस एक ही इसमें समझ में आता है कि भाई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आगे करना है या स्कूल को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाना है, तो उनको फ़ीस हाइक करनी पड़ेगी। बट टिल नाउ जैसा पेंडेमिक है तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकल क्लासेस अभी गवर्नमेंट रिज्यूम करने के लिए सोच रही है। तो देखने वाली बात होगी कि भाई पेरेंट्स और स्कूल्स के बीच की टसल कब ख़त्म होती है और कब कोई डिसीजन आता है। ये देखने में अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और गवर्नमेंट को, मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट बहुत जल्दी इसके ऊपर कुछ डिसीजन लेके आएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माय वीडियो और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।